चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सदियों से हमारे बीच गूंज रही है। ये कहानी है जुल्म के अंधेरे में उम्मीद की एक भविष्यवाणी की, एक क्रूर राजा के खौफ की और एक ऐसे रक्षक के जन्म की जो सब कुछ बदलने वाला था। और इसी एक लाइन से हम कहानी के बिल्कुल दिल में उतर जाते हैं। सोचिए, एक अंधेरे कारागार में जहां हर तरफ नाउम्मीदी है, वहां उम्मीद की एक छोटी सी किरण अभी भी जिंदा है। और यही उम्मीद इस पूरी कहानी में हमारा रास्ता रोशन करेगी। तो इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो एक भयानक भविष्यवाणी से शुरू होती है। एक ऐसी आकाशवाणी जो एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिलाने वाली थी और एक ऐसे सिलसिले को जन्म देने वाली थी जो किस्मत को ही बदल कर रख देगा। तो हुआ यूं कि सब कुछ इसी एक भविष्यवाणी से शुरू हुआ। एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां बेटा ही राजा कंस की मौत की वजह बनेगा। बस इसी एक ऐलान ने राजा कंस के दिल में इतना खौफ भर दिया कि उसने अपनी ही सगी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। यहाँ से सत्ता और डर का एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू हो गया। और यहीं पर हमें कंस की क्रूरता का असली भयावह चेहरा देखने को मिलता है। सोचिए जरा, उसका घमंड किस हद तक पहुंच गया होगा कि उसे लगा कि वो ऊपर वाले के हुक्म को चुनौती दे सकता है, उसे हरा सकता है। उसे लगा कि वो पैदा होने वाले हर बच्चे को मारकर अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। कंस के इन शब्दों को सुनिए, इनसे उसकी सोच का, उसकी क्रूरता का अंदाजा लगता है। वो अपने होने वाले भांजों को खून के रिश्ते की तरह नहीं, बल्कि ब्रह्मा के भेजे हुए तीर की तरह देख रहा था। ये उसकी बिगड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो अब बात करते हैं कंस के इन इरादों के भयानक नतीजों की। उस जेल की दीवारों के अंदर उसने सिर्फ जिस्मों को ही नहीं, बल्कि रूहों को भी कैद कर रखा था। हर तरफ सिर्फ दुख और निराशा का माहौल था। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये 6 जिंदगियां हैं जिन्हें बेरहमी से छीन लिया गया। ये कंस की सालों की हैवानियत और देवकी के उस दुख का सबूत है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस एक नंबर के पीछे एक माँ का दर्द छुपा है, उसका दिल तोड़ देने वाला दुख। देवकी के ये शब्द हमें उस निजी तकलीफ की गहराई तक ले जाते हैं जो इस पूरी कहानी की बुनियाद में है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है, कुछ रहस्यमयी। 7वें बच्चे का यूं अचानक गायब हो जाना खुद कंस को भी हैरान कर देता है। और ये पहला साफ इशारा था कि कोई ऐसी ताकत भी है जो खेल में शामिल है, एक ऐसी ताकत जिस पर कंस का कोई बस नहीं चल सकता। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसका सालों से इंतजार था। इतनी साल की पीड़ा और इंतजार के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया है, भविष्यवाणी वाले 8वें बेटे के आने का समय। ऐसा लगता है मानो खुद कुदरत उस पल का ऐलान कर रही हो। एक घोर अंधेरी और तूफानी रात, जो शायद उस उथल-पुथल का प्रतीक थी जो ये बच्चा दुनिया में लाने वाला था। ये किसी दिव्य शक्ति के दखल के लिए एक बिल्कुल सही माहौल था। और जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है, एक के बाद एक चमत्कार होने लगते हैं। जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं, जेल के ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। ये एक साफ संदेश था, कंस की दुनियावी ताकत ऊपर वाले की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जेल से निकलना तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खतरनाक सफर तो अब शुरू होना था। तनाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि वासुदेव अपने नवजात बेटे को किसी महफूज जगह पहुंचाने के लिए वक्त से लड़ रहे थे। इस मंजर की कल्पना कीजिए, एक बेबस पिता, एक नवजात बच्चा और सामने उफान पर बहती एक नदी। फिर भी हर मुश्किल के सामने एक दैवीय शक्ति उनकी हिफाजत कर रही थी। शेषनाग बारिश से बचाने के लिए अपना फन फैला देते हैं और खुद यमुना नदी उन्हें रास्ता दे देती है। ये सिर्फ चमत्कार नहीं थे, ये इस बच्चे की महान किस्मत के इशारे थे। और आखिरकार ये मुश्किल सफर खत्म होता है गोकुल में, कंस की जालिम पहुंच से बहुत दूर एक महफूज पनाहगाह में। यही वो जगह है जहां कृष्ण बड़े होंगे, सिर्फ एक ग्वाले के तौर पर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के रक्षक के तौर पर। मगर बच्चे को महफूज जगह पहुंचाना तो सिर्फ आधी जंग थी। अब भविष्यवाणी को जिंदा रखने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चलनी थी, एक बहुत बड़ा धोखा देना था। और यहीं पर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक बहुत ही साहसी अदला बदली। कृष्ण को हिफाजत के लिए गोकुल ले जाया जाता है और उनकी जगह नंद राय और यशोदा की नवजात बेटी को जेल में ले आया जाता है।
ये कंस को धोखा देने और किस्मत को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा दांव था। और जैसे ही ये अदला बदली पूरी होती है, सारा जादू, सारे चमत्कार जैसे हवा हो जाते हैं। दरवाजे वापस बंद हो जाते हैं, जंजीरें फिर से बंध जाती हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। राज महफूज था। अब उधर कंस तक जब बच्चे के रोने की आवाज पहुंचती है तो वो दौड़ा दौड़ा आता है, और उसकी प्रतिक्रिया में राहत भी है और घमंड भी। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है, क्योंकि बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है। अपने घमंड में उसे लगता है कि उसने किस्मत को ही मात दे दी है। लेकिन कंस का ये जश्न ज्यादा देर नहीं टिकता। एक आखिरी खौफनाक चेतावनी आती है जो उसके घमंड को चकनाचूर कर देती है। उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसकी मौत बस कुछ वक्त की दूरी पर है। और इसी के साथ ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या किसी जालिम की तलवार इतनी तेज हो सकती है कि वो भविष्यवाणी को काट सके? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किस्मत, ताकत और ऊपर वाले की मर्जी जैसी बड़ी शक्तियों के सामने इंसान का जुल्म आखिरकार बेबस हो ही जाता है।